कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है सामाजिक विज्ञान विषय का। इसके आंसर आपको कराएंगे 2024-25 का जो अर्धवार्षिक पेपर हो रहा है उसके। तो देखिए पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? तो ब नंबर इसका सही आंसर है प्रायद्वीप। दूसरा है, दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो स नंबर इसका सही आंसर है थार मरुस्थल। तीसरा है, रूस में राजशाही का पतन हुआ था, तो इसका हो जाएगा 1917 ब नंबर। किस आदिवासी नेता ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए वन कानूनों के खिलाफ बस्तर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बिरसा मुंडा इसका आ नंबर है सही आंसर। पांचवा है, नागरिक व सरकार के बीच झगड़ों का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, ब नंबर इसका सही आंसर है। विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कितना डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया है? तो स नंबर इसका सही है, $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो ये आपके सही विकल्प के आंसर हुए 6। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों के अपवाह तंत्र की प्रवाह दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसका सही आंसर है पश्चिम से पूर्व। दूसरा है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की, इसका हो जाएगा दास कैपिटल। तीसरा है, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए भारत में NSSO संगठन सर्वेक्षण करता है, NSSO। वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? चौथा का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चौथे का आंसर है जवाहरलाल नेहरू। पांचवा है, रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहलाते थे? तो जदीदवादी कहलाते थे, जदीदवादी इसका सही आंसर है। और आखिरी है, लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है, तो इसका हो जाएगा जनता। ये आपके खाली स्थान के आंसर हुए प्रश्न नंबर 2 के। प्रश्न नंबर 3 में देखिए सही जोड़ी बनाना है। पहला प्रश्न है, सुंदरवन 2 कॉलम में उसका है सुंदरवन डेल्टा, तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ई नंबर। नमामि देवी नर्मदे परियोजना, तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मत्स्य पालन तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्षेत्र है। अब्राहम लिंकन चौथा है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, सामने ये 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। RK लक्ष्मण पांचवा का कार्टूनिस्ट है, स नंबर। और भारत एशिया महाद्वीप में है, तो इसका ब नंबर हो जाएगा। आपको इसके आंसर जो है सीधे ही लिखने हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर बताने हैं। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा मौसमी। पहले का हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका हो जाएगा मौसमी। दूसरा है, मानसून किसे कहते हैं? तो मानसून में हवा का बदलाव जो होता है उसे मानसून कहा जाता है, तो लिख सकते हैं मौसम में हवा का बदलाव। तीसरा, गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, तो भागीरथी अलकनंदा यहाँ पे दिया गया है। भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंध है? तो उष्ण और उपोष्ण, चौथे का आंसर है। पांचवें में है, युंग फोक क्या था? तो ये जर्मनी का है, एक संगठन है जर्मनी का। जर्मनी का 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का संगठन था, इसमें लिखेंगे पांचवा में। समय पूर्व न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है? तो महाभियोग इसका सही आंसर है, महाभियोग। प्रश्न नंबर 5 में सत्य असत्य बताने हैं। पहला है, फ्रांसीसी समाज में मध्यम वर्ग को क्रांति का फायदा मिला, तो यह हो जाएगा सत्य। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, तो यह भी सत्य है। बैरेन द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो ये सत्य है। भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि है, तो यह असत्य है। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। और पालमपुर में पारंपरिक बीजों के प्रयोग से उपज अधिक होती थी, तो ये भी सत्य है। तो आपके कक्षा 9वीं का जो पेपर हुआ था सामाजिक विज्ञान का, उसके आंसर हमने कराए हैं। आपके कितने सही हैं आप कमेंट करके बताएं।